यहाँ से एक रीज़न तो सीधा समझ में आता है कि हम अच्छे गिर गए, बढ़िया करेक्शन हो गया, थोड़ा भाव-वाव ठीक हो गए, जो अनाप-शनाप चल रहे थे। लेकिन खाली उससे तो बात नहीं बनेगी, तेज़ी के कुछ तो कारण होने चाहिए। हमारे बाज़ार अब यहाँ से चलेंगे, बढ़ेंगे तो क्यों? क्या कारण है? आपको क्यों लगता है कि हमारे बाज़ार बढ़ने चाहिए? तो बाजार में रिटर्न अनिल जी, शायद मैंने पिछले साल भी कहा कि 3 सोर्सेस से आता है। आपका शेयर का भाव क्यों बढ़ता है? कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, दूसरा कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है और तीसरा उसका पी रेशियो चेंज हो जाता है, वैल्यूएशन ऊपर या नीचे चले जाते हैं। तो लंबे समय में कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे। 2 क्वार्टर ऐसे थे जब थोड़ा-सा जो जितनी अपेक्षा थी उस अपेक्षा से रिजल्ट्स नीचे आए। लेकिन अल्टीमेटली अगर भारत की इकोनॉमी वापस थोड़ी ग्रोथ की दर पकड़ती है, रिज़र्व बैंक ने ब्याज की दरें कम करी है, रिज़र्व बैंक बाज़ार में और लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। धीरे-धीरे जब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, लिक्विडिटी बाज़ार में बढ़ेगी तो उसका एक अच्छा सकारात्मक जो है परिणाम आपको वो असर रिज़ल्ट दिया। मिलेगा। हुँ। सरकार ने जो भी मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में रियायत दी है, सरकार जो अपना कैपेक्स पर काम जारी रख रही है, पिछले साल एग्जीक्यूशन कम हो गया, इस साल जब ज़ोर से एग्जीक्यूशन होएगा तो इन्वेस्टमेंट में भी और कंजम्पशन में भी दोनों में फ़ायदा होगा। और एक विश्व में जो एक बड़ा अनिश्चितता का माहौल 3-4 महीने से था अमेरिका के चुनावों को लेकर, अब धीरे-धीरे एक ऐसा समय आएगा जब लोग बाग उसको रोज़ पढ़ना शायद थोड़ा कम कर देंगे। हुँ। अभी तक तो हर सुबह आप अखबार पढ़ाते हो कि आज यहाँ टैरिफ लग गया, आज यहाँ ये हो गया, पर वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक समय ऐसा होगा जब आप उसको पढ़ना थोड़ा-सा कम कर देंगे हुँ। और उसका इतना प्रभाव नहीं होगा जितना आपको डर लग रहा था। और भारत को मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उससे फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। तो कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये करेक्शन हुआ, उसमें सबसे बड़ा था वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे। अगर वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए, इकोनॉमी की ग्रोथ में थोड़ी-सी दर बढ़ने लग गई, कंपनियों के मुनाफे जो कम दर से बढ़े पिछले 2 क्वार्टर में वापस थोड़ी सी गति पकड़े तो बाजार धीरे धीरे वापस बढ़ना चाहिए।